जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग एक मैथ का क्वेश्चन सिंपल सा देखते हैं। क्या क्वेश्चन कि यदि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्रधन 21,870 रुपये हो जाता है तो मूलधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सो सिंपल है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये भी हम लोग फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे जो कि इजी वे में बना सकते हैं। कैसे, सो देखते हैं। दर दिया हुआ है आर जो है 12.5%। 12.5% मतलब 1/8। 12.5% मतलब 12 दूना 24 से 25/2%। परसेंट का मतलब बटे 100। 25/2 गुने 100 करेंगे तो 25 होगा 100, 1/8 आएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं 25% का मतलब 1/4 होता है। 25/100 यानी 1/4। 25% का आधा 12.5%, तो 25% का मतलब 1/4, तो उसका आधा यानी 12.5% मतलब 1/4 का आधा, तो 1/4 गुने 1/2 यानी 1/8। सो सिंपल। तो 12.5% का मतलब 1/8। अब इसको मीनिंग क्या होता है, 8 पे 1 का ब्याज मिला 1 वर्ष में, तो 8 से 9 हो गया। यानी देखिए मूलधन, जिसको कि इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, मिश्रधन यानी इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। 8 पर 1 का ब्याज मिला तो 8 से 1 का ब्याज मिला तो 9 हो गया। 8 था, यदि 8 रुपया मूलधन था तो 1 का ब्याज मिला तो 1 वर्ष में 8 से 9 हो गया। फिर अगर अगले वर्ष में देखें तो 8 था, 1 का ब्याज मिला तो फिर 8 से 9 हो गया। फिर यदि उसके अगले वर्ष में देखें, क्योंकि 3 वर्षों का केस है तो 3 बार करेंगे, 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9। तो 3 वर्ष के बाद फाइनली क्या होगा, अगर ये देखना चाहेंगे तो 8 8 64, 64 गुने 8 यानी 512 यूनिट। यदि मूलधन आपका 512 यूनिट था तो मिश्रधन 9 9 81, 81 9 729 यूनिट हो गया। इसका मीनिंग ये होता है कि मूलधन यदि 512 यूनिट था तो मिश्रधन आपका 729 यूनिट हो गया। तो मिश्रधन माइनस मूलधन जो होता है ये आपका CI होता है। तो CI कितना, 729 में 512 घटा दिए तो 9 में 2 गया 7, 2 में 1 गया 1, 7 में 5 गया 2, 217। अब देखिए 3 वर्षों में मिश्रधन दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिश्रधन का मान कितना, 729 यूनिट। तो 729 यूनिट का मान दिया गया है कितना, 21,870 रुपया। 21,870 रुपया। यानी मूलधन मिश्रधन आपका 729 यूनिट है, जबकि अमाउंट में 21,870 रुपया दिया हुआ है। तो इसका कई गुना, 7 या 21, 29 या 87, यानी 30 गुना है। 729 का 30 गुना 21,870 है। यानी मिश्रधन यदि 729 यूनिट था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि 21,870 रुपया मिश्रधन है, तो इसका 30 गुना। तो अगर मूलधन पूछा जाए तो इसका भी 30 गुना करेंगे। तो 5 तिया 15, 12 तिया 36, 5 तिया 15, 12 तिया 36, यानी 15,360 रुपया आपका आ गया। 30 गुना किए तो आपका ये मूलधन हो गया। ये आपका मूलधन, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल यानी मूलधन। ये आपका मूलधन हो गया। अगर CI पूछता तो CI का भी 30 गुना करेंगे। 30 गुना करेंगे तो कितना, 2 तिया 6, 17 तिया 51, यानी 651 पे 1 0। 17 तिया 51, 2 तिया 6, 6,510, 15,360। ये क्या आ गया आपका, ये मूलधन हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये मिश्रधन दिया गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। किस तरीके से, फ्रैक्शन मेथड से। तो ये याद रखना है कि जब भी फ्रैक्शन मेथड में करेंगे तो 1/8 था, 8 से 9 एक वर्ष में, 8 से 9 दूसरे वर्ष में, 8 से 9 तीसरे वर्ष में। 3 वर्षों के बाद, यानी यदि मूलधन मेरा 512 यूनिट था तो मिश्रधन आपका 729 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया था कि 729 यूनिट का मान 21,870, तो 1 यूनिट का मान 30। तो उसी तरीके से मूलधन 512, तो 512 का 30 गुना किए तो 15,360 रुपया, और CI 217 यूनिट, उसका 30 गुना यानी 6,510 रुपया। सो इजी वे में बना लिए। तो दिलों को थाम के बनाना है और इजी वे में कंसेप्ट को समझते हुए बनाना। दिल धक धक करता है जी, क्वेश्चन को समझा करो जी, और ऐसे ही बनाया करो, फिर देखो मजा आएगा। तो ऐसे ही मैथ बनाते रहना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।